अस्सलामुअलैकुम। मैं फिर बार और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है कि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और इसलिए जरूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन से मिस ना हो जाए। उसके साथ आप इसको शेयर भी करें। और अगर आप जो है डिस्क्रिप्शन में पूरी व्हाट्सएप, आवाज का। ओके। और नाज़रीन, इसके साथ ही साथ अगर आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आप हमारे इस लाइव सेशन का हिस्सा भी बन सकते हैं और जो है अपडेटेड भी रहेंगे। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, जी, मोस्ट अवेटेड गेस्ट, जिनके बारे में लोग सबसे ज्यादा जो है जिनको बुलाने के लिए बड़ी रिक्वेस्ट भी होती है। तो जो है खैर आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के जो है एलोन मस्क। जी हाँ, आप हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे सर इकबाल डैडी से जो है वो आज हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। टाइम बहुत मुख्तसर है, तो जो है सबके अगर मुख्तसर सवालात होंगे तो उसके जवाब भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो चले सबसे पहले सर को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। और जो है इसके बाद जो है सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त जब मार्केट 65,000 पर थी। ओके, अच्छा। सर जब मार्केट जो है 65,000 पर थी, उस वक्त से हम एक यही बात सुन रहे हैं। उसके बाद फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे मार्केट इंडेक्स ऊपर बढ़ता गया, 85 पर आया, फिर 90 हुआ। यही सुन रहे हैं कि इस वक्त मार्केट बहुत बढ़ी हुई है, इस वक्त मार्केट बहुत बढ़ी हुई है, अभी काम नहीं करना चाहिए, कहीं एकदम से नीचे आएगी, अभी बहुत हाई है, अभी नहीं काम करो। ये एक जनरल परसेप्शन हम सुनते आ रहे थे। लेकिन उसके बाद से बढ़ते बढ़ते अब जो है मार्केट जो है वो 1,09,000 इंडेक्स पे पहुंच चुकी है। तब भी लोग डर रहे थे। तब लोग ये डर रहे थे कि जो है इस वक्त मार्केट बहुत हाई है, इस वक्त काम कैसे करें। लेकिन अब जो डर है लोगों का, वो डर ये है कि काम तो हम करें, लेकिन वो काम करते हैं और एकदम से वो चीज मजीद और ऊपर चली जाती है तो उनको एक तरीके का रिग्रेट भी होता है। तो अब क्या सूरत हाल करनी चाहिए? तो इस तरीके से लोग जो है ना जो है सही तरीके से काम कर पा रहे हैं और ना लोगों को ये अंदाजा हो पा रहा है कि वो किस तरीके से एग्जिट कर सकें। ना प्रॉपर एंट्री दे पाते हैं, ना एग्जिट कर पाते हैं। तो अब मुझे ये बताइए, आपने तो ये वाला सिनेरियो इतने सालों में, आपका तो माशाल्लाह एक बहुत ही एक अरसे का एक एक्सपीरियंस है, आपने तो इस तरह के मुख्तलिफ सिनेरियो देखे होंगे। तो क्या आप अभी का जो सिनेरियो उसमें क्या आप सजेस्ट करेंगे? थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी जी नादिया, आप सही कह रही हो। ऑल द प्रेडिक्शन हैज बीन रॉन्ग। हम्म। मतलब बहुत से अच्छे अच्छे लोगों की प्रेडिक्शन है गलत पड़ गई है कि अब मत काम करना, मार्केट इज टू हाइट। हम्म। ये तो बात उनकी भी गलत गई है। मगर मार्केट के में जब से IMF की डील हुई है ना, और हम्म। तक 27 से 28 हजार पॉइंट बढ़ गई है जब से IMF से डील हुई है। हम्म। इसकी वजह ये भी है, देखो ना, न्यूज है इसे लास्ट वीक जो इन्फ्लेशन आपका 4.5% से नीचे आ गया है। एक तो ये चीज ऊपर ले गई मार्केट को, और दूसरी बात इंटरेस्ट रेट, तीसरी बात ये हो गया कि देखो ना, आपके बहुत से ऑडिट फर्म में बहुत से अच्छे लोग हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की कीमत है ना, 280 275, ये नहीं होनी चाहिए। ये कम से कम 225 से 30 रुपए होनी चाहिए। तो ये है ना, मार्केट को ड्रिवन कर गया, क्योंकि इसमें बहुत से लोग अच्छे अच्छे फर्म्स, मीन वेरी हाईली रेटेड फर्म ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टॉक बढ़ रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी जा रही है, पाकिस्तान के रिजर्व आ रहे हैं, तो खबरें अच्छी आ रही है। और आपको पाइपलाइन के अंदर खबरें इतनी अच्छी आ रही है, तो वो मार्केट नहीं देखती है, वो मार्केट अपने आप चलती रहती है। इसलिए कि देखो, सारे
बड़े बड़े लोग, उन लोगों ने भी कहा कि मार्केट सही रहेगी, मगर ऑफलोड करना चाहिए, प्रॉफिट देना चाहिए, करना चाहिए। मगर मैंने भी 50-40 साल के अंदर ऐसी तेजी मैंने नहीं देखी है। और इतनी, मतलब मार्केट के अंदर करेक्शन आ जाता है, मार्केट के अंदर आ जाता है, मगर वो करेक्शन नहीं आता है कि कंटिन्यूसली रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है। मार्केट के अंदर देखो रुपए बहुत आ रहे हैं। और हम्म। दूसरी, जी सर, आपकी बात कंप्लीट कर लें। थोड़ा सा हाँ, आपकी तरफ नेट का थोड़ा सा आई गेस इशू है। हाँ, आप कह रहे थे कि इस वक्त जो है आपने कहा था कि आपने 40,000 के, वो सॉरी 40 इयर्स के आपके माशाल्लाह एक्सपीरियंस में भी आपने ये चीज। 600 से 700 अरब रुपए डिविडेंड मिला है लोगों को हम्म। और कंपनियों को। तो ये कंपनीज में आधे जो रुपए है ना, ये 300 अरब रुपए ये मार्केट में आए हैं। तो हम्म। मार्केट इसलिए इतनी स्ट्रोंग हो चुकी है, और मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बहुत आ रही है। ये वजह है तेजी की। सही। अच्छा सर, ये भी एक सवाल है लोग इस हवाले से कि ये क्या शुरुआत है एक बुलिश ट्रेंड की मार्केट में, या फिर जो है ये जो है एक एंडिंग की तरफ जा रहा है, जो बुलिश ट्रेंड जो है वो एंडिंग की तरफ जा रही है। क्या ये उसकी तरफ इंडिकेशन दे रहा है इस वक्त जो मार्केट का जो इस वक्त सिनेरियो आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये बुलिश मोमेंटम की शुरुआत है, या फिर ये इस जो है बुलिश मोमेंटम जो है उस ट्रेंड की एंडिंग की तरफ जा रहा है? नहीं नहीं, ये देखो नादिया, अगर आप देखें ना, तो हम्म। ये तो बुलिश ट्रेंड की तरफ ही जा रहा है। देखो, देखो न्यूज इतनी अच्छी है, आगे भी न्यूज अच्छी है। और लिक्विडिटी, मेन जो लिक्विडिटी बहुत आ रही है, देखो ना, आपके शेयर्स उठ जाते हैं, लोगों के पास पैसे बहुत आ चुके हैं। हम्म। और न्यूज, गवर्नमेंट की न्यूज बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट काम कर रही है आपके। दूसरी बात ये भी है कि आपके रिजल्ट, आपके काम हो रहे हैं, आपके रिजर्व, आपके हर चीज अच्छी हो रही है, ये मार्केट को ऊपर ले जा रही है। हाँ, मगर यू कैनॉट प्रेडिक्ट कि ये तेजी खत्म हो गई है। मुझे लग रहा है ये कि कंटिन्यूसली रह सकती है तेजी। मगर मैं ये कहूंगा कि बी कोशिश, इसलिए कि मैं तो यही कहता हूँ कि थोड़ा बहुत देकर काम कीजिए। मार्केट हैज गिवन यू अ लॉट ऑफ अच्छे रिजल्ट, अच्छे आपको रुपए मिल रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि अभी मार्केट में रुपए भी लगाओ ना, तो यू पुट योर मनी, 4 आने आप डाल दे 25%, ये हम्म। भाव पर पूरा रुपया नहीं डालना चाहिए। सही। सर, जरा मुझे ये बताइए कि जैसे हमने देखा सीमेंट सेक्टर में काफी तेजी रही है। मुझे बताएं कि तेजी किस बात की तेजी है, क्योंकि अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री को हम देखते हैं तो एक तरीके से थोड़ी स्ट्रगलिंग फेस में है, क्योंकि जो है कंस्ट्रक्शन के हवाले से इतनी कोई ज्यादा चीजें जो है पाइपलाइन पर है नहीं। तो जो स्टील और ये जो सीमेंट है, इसकी तेजी की क्या वजह है, थोड़ा सा इसके हवाले से आप हमें बताएं। हाँ, नादिया, ये आप सही कह रही हो। देखो, ये तेजी के अंदर जब तेजी आती है ना, हम्म। देखो ना, 1.5 साल 2 साल मंदी रहती रही, और इतनी मंदी रही, इतनी मंदी अच्छी रही कि अच्छे अच्छे लोग, इंस्टीट्यूशन, हर बंदा ले रहा था, मगर वो मार्केट चल नहीं रही थी। आपकी बात बिल्कुल सही है कि सीमेंट सेक्टर, दे नेवर विल गिव यू अ गुड पे आउट, अच्छे पे आउट भी नहीं होंगे। हम्म। और मैं कहूंगा कि सीमेंट इट्स टू हाई। हाँ, बस अभी तेजी हो रही है, क्योंकि एक लोग अब ढूंढ रहे हैं, दूसरी आइटमें इतनी बढ़ गई है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है, तो ये चाहते हैं कि हम सीमेंट सेक्टरों में या आइटम में ढूंढते हैं। मगर मेरे हिसाब से देखो, मैं यही कहूंगा कि इनके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे। मगर मैं आपको दूसरी बात बता दूं, देखो ना, लास्ट वीक जो हुआ है ना, देखो ना, एक ग्रुप है,
टाइकून है पाकिस्तान का, हम्म। उनकी बाइंग आ जाती है सीमेंट सेक्टरों में। और वो सीमेंट सेक्टरों पे टेक्सटाइल के टाइकून है मंशा ग्रुप, उन्होंने माल रुपए बहुत डाले पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। वो देखो ऑफलोड थे, वो बिल्कुल माल नहीं ले रहे थे। लास्ट वीक से उन्होंने एंट्री डाली है कि अभी रुपए डालो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो उनकी बाइंग आई है अपनी कंपनियों में। मैं कंपनियों का नाम नहीं बताता हूँ, उनकी सीमेंट भी है, उनकी टेक्सटाइल भी है। आप 3-4 दिन में देख लीजिए, 15-15 रुपए भरी है। देखो ना, निशात मिल हैज गेन 20 रुपीज। वो भरी नहीं रही थी 65-70 रुपए से, वो 2-3 दिन के अंदर इट हैज गॉन अप टू 25 रुपीज। तो क्यों? कि इसमें जो बाइंग आई ना, मालिकों की बाइंग आई है, वो ये भी चाहते हैं कि हम अभी देखो ना मार्केट बढ़ रही है ना, तो हर बंदे को वो एक ग्रीननेस आती है कि रुपए डालो मार्केट के अंदर। मगर आपकी बात सही है, मैं यही कहूंगा कि आपको पे आउट और रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे सीमेंट सेक्टर में। सही। सर, अब जैसे बैंकिंग सेक्टर के हवाले से मैं अगर पूछूं आपसे कि बैंकिंग सेक्टर में तो अभी जो है इंटरेस्ट रेट काफी जो है वो डिक्लाइनिंग की तरफ जाता जा रहा है, तो जो लोग फिक्स के ऊपर सरवाइव कर रहे होते हैं तो उनके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो वो अब क्या करें, थोड़ा सा उनके हवाले से बताइए। देखो बैंकिंग सेक्टर के अंदर मैं यही कहूंगा, उनको तकलीफ होगी। देखो ना, इन्होंने कटेल बहुत अच्छा कर दिया है। देखो ना, फ्रॉम 23% टू आई थिंक 15 और 16%, और मजीद 1.5% घटेगा। तो उनके लिए तो देखो ना, जो मतलब रुपए बैंकों में डाले थे वो लोग भी निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको देखो ना, बैंकिंग आपको बहुत ही स्मॉल मार्जिन पर वो मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि अब बैंक भी चाहती है कि हम इनको फारिग करें, इसलिए कि मेरे हिसाब से वो भी रुपए ना मार्केट के अंदर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो यही कहूंगा कि प्लीज मतलब अच्छी आइटम आप ले लीजिए, मगर यहाँ से निकाल कर आप स्टॉक में डालोगे ना, तो यू विल गेट बेटर देन आपने जो बैंकों में डाले है ना, आपको इससे ज्यादा स्टॉक के डिविडेंड में मिलेगा, और वहां से आपको फर्दर गेन भी मिलेगा। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर मुझे लग रहा है कि देखो ना, वो चाम खत्म हो गया। वो जो एक वो थी ना, वो एक लोगों को एक लालच थी, एक चाम था, वो अब चीज फिलहाल 2 साल के अंदर आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ये कम से कम 12 से 15 में रहेगा। तो इनका चाम है ना, जो रुपए रखते थे उनका खत्म हो जाएगा। सही। अच्छा सर, ये बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही है तो जरा मुझे ये बताइए कि एचबीएल और नेशनल बैंक क्या अभी भी अंडर वैल्यू चल रहे हैं, या फिर जो है ये परफॉर्म कर चुके हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि ये थोड़ा सा अंडर वैल्यू चल रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। हाँ, नादिया, ये बता दूं, देखो नेशनल बैंक में परफॉर्म किया है। देखो ना, नेशनल बैंक वॉज ट्रेडिंग एट 100 रुपीज, 90 रुपीज। देखो ना, हम्म। 180 रुपीज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। देखो ना, 80 रुपए भरना बहुत अच्छी बात है, मगर इट्स अंडर वैल्यू। ये अभी भी अंडर वैल्यू है, इसलिए इफ यू लुक एट यूबीएल, इट्स 2 टाइम हायर देन हबीब बैंक। तो मेरे हिसाब से हबीब बैंक इज अंडर वैल्यू। आपने पूछा नेशनल बैंक का, नेशनल बैंक में ना दिया, एक चीज बात आ रही है मार्केट के अंदर हम्म। कि ये क्वार्टर के अंदर 12 से 15 रुपए डिविडेंड देंगे। ये न्यूज मार्केट के अंदर है, इसलिए ये ड्रिवन हो रहा है, ऊपर जा रहा है। मगर इनके मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, मगर मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छी न्यूज है और अच्छी लोगों की न्यूज आ रही है। तो मेरे हिसाब से ये डिविडेंड के ऊपर ये चल रहा है। मगर हबीब बैंक इज अ गुड बाय। हबीब बैंक मैं कह रहा हूँ, यू सेड अंडर वैल्यू, यस इट्स अंडर वैल्यू। हबीब बैंक शुड बी मोर देन 230 रुपीज एट प्रेजेंट वैल्यू, इसलिए इफ यू लुक एट यूबीएल, इफ यू लुक एट अदर बैंक एमसीबी, हबीब बैंक is much better than not UBL, but much better than MCB and much better than Habib Metro Bank. Habib Bank is undervalued at present. सही। सर, सुई सौदन के हवाले से बताएं कि इसकी बड़ी अच्छी जो है परफॉर्मेंस जो है वो नजर आई है, तो अब क्या इसमें कोई डेवलपमेंट वगैरह कुछ हुई है, क्या है, क्योंकि
मतलब बहुत इतनी अचानक से इतनी तेजी हुई है, तो क्या वजह है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। ये नादिया देखो, एक तो तेजी हुई है कि इन्होंने कर्टल कर दिया, नुकसान ही इन्होंने बहुत बड़ी खत्म कर दी। ये इनकी वो है, कंपनी की बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। नुकसान कहाँ से तो कहाँ सा इन्होंने नफे में ले आए। ये क्वार्टर का इनको प्रॉफिट आया तकरीबन 4.5 पौने 5 रुपए का। ये बहुत अच्छा है। मगर देखो, मेरे हिसाब से, और मैं, देखो इट्स माय प्रेडिक्शन कि हम्म। ये भाव मुझे सही नहीं लग रहा है। इसलिए देखो, यू डोंट गो फॉर द अर्निंग्स, यू गो फॉर द पे आउट। देखो ना, मेरे हिसाब से 2 साल तक ये आपको कुछ भी नहीं देंगे, भले 10 रुपए भी अर्निंग दिखा देवे। मगर देखो, एक पकड़ है इसमें, एक ऐसी होल्डिंग हो गई है कि जो ताकतवर लोग हैं, देखो मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत मैन्युपुलेशन भी होती है, देखो ना, लोगों को पता चल जाता है। देखो ग्रुप्स बहुत बने हुए हैं, ताकतवर लोग बहुत है, मार्केट हमारी बहुत ही स्मॉल है। यू कैप्चर, मैंने आपको टीपीएलपी का बोला था 8 रुपए पर, कि हम्म। क्या, ये देखो ना, इसमें इंस्टीट्यूशन आएंगे, इसमें लोग जमा कर रहे हैं, देखो ना 7.5 से ये हो गया ना 12-13 रुपए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये मार्केट के अंदर यही चीज है, ये मार्केट के अंदर माल जमा हो जाता है। वो गैस फर्स्ट टिप जिनको मिल जाती है ना, ये बड़ी चीज है मार्केट के अंदर। देखो ना, मार्केट के अंदर चंद लोग हैं ना, वो बहुत ही रुपए बना रहे हैं। यू कैनॉट इमेजिन। उनके पास देखो न्यूज होती है, इनके साथ इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनके साथ कंपनियां होती है, तो उनकी तो हार ही नहीं है। हाँ, वो हारेंगे भी नहीं। ये 10,000 पॉइंट, ये 15,000 पॉइंट भी घट जाएंगी ना, तो दे विल बी हैप्पियर। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, ये भाई, ये मार्केट ही ये ताकतवर लोग, बड़े लोगों के लिए है। और किन के लिए? इंस्टीट्यूशन के लिए है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इन्वेस्टर को तो बहुत अच्छा मिल रहा है, इन्वेस्टर के लिए नुकसान नहीं है। मगर जो बेचारा काम करता है ना, जो डेली ट्रेडिंग करता है, काम करता है, जो खेलता रहता है, उनके लिए मौत है मार्केट के अंदर। देखो ना, जिनको जो न्यूज के ऊपर काम करता है ना, दे आर द बेनिफिशियर। हाँ, देखो ना, जिनको न्यूज मिल जाती है, और ये मार्केट इज टोटली काम हो रहा है उसके ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर, गवर्नमेंट न्यूज के ऊपर, और टोटली आजकल यही काम हो रहा है। आपको अच्छी न्यूज मिल जाती है, पहले से 4 दिन पहले इनको पता होता है कि ये न्यूज आने वाली है, पाइपलाइन में ये न्यूज है, माल जमा हो जाता है, फिर ये ऑफलोड करते हैं। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, यहाँ पे कुछ सवालात हैं, वो मैं लेना चाहूंगी। रऊफ महमूद साहब, आप अपना सवाल कर लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अ, सर ये जो सियासी माहौल है वो कह रहे हैं कि ड्राइविंग सीट चेंज हो रही है, मतलब शहबाज शरीफ साहब के जगह पे बिलावल साहब आ रहे हैं, तो इसका कोई इम्पैक्ट होगा? और दूसरा ये सर, आपने मुझे तीन दो प्रोग्राम पहले कहा था कि टीआरजी का, उसके बारे में तो बता दें सर। शुक्रिया। यार देखो, मेरी बात सुनो, ये मुझे इल्म नहीं है कि शहबाज शरीफ, ये देखो अफवाह है, रूमर है, होती रहती है। ये मुझे इतना इल्म नहीं है। मगर टीआरजी के बारे में मैंने नहीं कहा था, टीआरजी के मैंने बोला था कि देखो लेकर इसको ऑफलोड कर दो। मैंने ये नहीं कहा था कि टीआरजी, हाँ मैंने कहा था कि इनके चंद लोगों के हाथ में है तो ये बढ़ सकता है। मगर टीआरजी के बारे में नादिया को भी पता है, मैंने कभी नहीं कहा। मुझे सवाल किया गया था कि टीआरजी के बारे में, तो मैंने टीआरजी के बारे में ये कहा था कि यहाँ से 5-10 रुपए बढ़ सकती है, और वो बढ़ी है, देखो ना 66 पर आई थी। मगर मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि टीआरजी बारे में मुझे इतना इल्म ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सर, 100% आपने यही कहा था। शुक्रिया। जी। सज्जाद अरशद साहब, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम नादिया मैम एंड हाजी इकबाल सर। वालेकुम मेरा सलाम। क्वेश्चन था, मार्केट में तो सब लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से आते हैं, लेकिन मैंने अभी यूबीएल 115 पे, एमसीबी 140 पे बाइंग की, तो कब आके आदमी को ये सेल कर देना चाहिए? देखो, यू कीप यूबीएल, यूबीएल तो यूबीएल आप रख लीजिए, ए कर लीजिए, यू एमसीबी एंड बाय हबीब बैंक। जी बहुत शुक्रिया सर।
जी। एस खान, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अहमद, अपना सवाल करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये जी, पाक वालेकुम इलेक्ट्रॉन का थोड़ा बता दें। जी ये जी जी जी, पाक इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छी चली है। और पाक इलेक्ट्रॉन में अगर आपने लिया है ना नीचे भाव में, तो मेरे हिसाब से यहाँ प्रॉफिट बांध लीजिए। थैंक यू। एम इरफान इकबाल, अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी, इरफान इकबाल साहब, अपना सवाल कीजिए प्लीज। एस खान। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, वालेकुम सलाम। जी, सर एस खान, अपना एफएफसी के सवाल। बारे में पूछना था। एफएफसी और मिलेट ट्रैक्टर इसका इस प्राइस पे। FFCL फौजी फर्टिलाइजर। जी सर, और मिलेट ट्रैक्टर इस प्राइस पे लेने चाहिए या नहीं? जी 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 जी, आप मिलर ट्रैक्टर यू बाय, यू विल गेट 150 रुपीज फ्रॉम हियर, सो मिलर ट्रैक्टर इज अ गुड बाय। देखो फौजी फर्टिलाइजर इसके पीक पर आ चुका है, तो फौजी फर्टिलाइजर अगर आपके पास पड़े है तो इसको बेचिए मत, वो रहने दीजिए। मगर ये भाव पर आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा बाइंग का। मिलत इज अ गुड बाय। जी। हेलो। जी, इरफान साहब, अपना जी जी अच्छा, इरफान साहब, आपका सवाल हो गया आई गेस। एस खान, अपना सवाल कीजिए। हेलो। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर, कैसे हैं आप, ठीक ठाक वालेकुम है? सलाम। जी जी सर। जी सर, ये आपने थोड़ी प्रेडिक्शन दी थी इसकी प्रेमा की, तो मैंने प्रेमा बाय किया था, तो अभी इसको और एक्यूमुलेट करना चाहिए या फिर इसको ऑफलोड करना चाहिए? दूसरा, डॉल्मेन सिटी रीट के जो रेट्स हैं, इसमें भी एक्यूमुलेशन करनी चाहिए या फिर ये आपको, क्योंकि मैंने एज अ डिविडेंड स्टॉक लिया था ये, तो ये मजीद एक्यूमुलेट करना चाहिए या फिर इसको सेल ऑफ करना चाहिए? और तीसरा, फौजी फूड का पूछना था कि ये बाय करते रहना चाहिए या फिर नहीं? सर मेरी बात सुने, देखो प्रीमा मैं 12 रुपए से बोल रहा हूँ, और ये आज 33 रुपए पर ये लॉक पर था। मगर यहाँ एक्यूमुलेट मत कीजिए, यहाँ आप आपका तकरीबन 75% ऑफलोड कर दीजिए प्रीमा। आपको गेन तो बहुत अच्छा मिल रहा है। और दूसरी बात, फौजी फूड का बताया। फौजी फूड अगर आप रखोगे ना, तो आपको आगे भी अच्छा रहेगा। यहाँ से भी 5-7 रुपए गेन हो सकती है फौजी फूड। और सर, डीसीआर डॉल्मेन सिटी रीट का क्या कहेंगे आप? वो भी आप मेरे हिसाब से प्रॉफिट कर लीजिए तो अच्छा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी, खालिद साहब, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त क्या प्रोजेक्शन है ऑयल एंड गैस सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में? मुझे चूंकि नज़र आ रहा था कि इसकी बेहतर परफॉर्मेंस जा रही है, तो इनमें से कोई खास पिक्स हैं जिनके ऊपर हम तवज्जो हमें देनी चाहिए ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइजर में? जी जी, देखो फर्टिलाइजर के अंदर अभी भी जगह है। देखो यो आपका फौजी फर्टिलाइजर देख लीजिए, आपका बहुत सी अच्छी है, मगर ये अपने पीक पर है। और आप ऑयल का बोल रहे हो ना, तो मैं ये कहूंगा, देखो PPL में आपको यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि थोड़े बहुत 15-20 रुपए मिल सकते हैं। मगर ये सारी पीक पर आ चुकी है। मगर PPL आप ले सकते हो, मगर मैं इतनी ज्यादा आपको एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट भी बहुत ऊपर है। या अगर आपके पास है तो उसको रखें, मगर आप नई बाइंग मत कर लीजिए। नई बाइंग करनी है ना, तो आप मिलर ट्रैक्टर लीजिए। उसमें देखो आपको यहाँ से भी आपको 200 रुपये मिल सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। जी। ठीक है, जी, तौफीक बहुत साहब, शुक्रिया। आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। अच्छा, ये फातिमा फर्टिलाइजर के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या खरीद सकते हैं। जी सर फातिमा जी जी, फर्टिलाइजर के बारे में इन्होंने पूछा है, फातिमा फर्टिलाइजर के बारे में कि क्या बाय कर सकते हैं। नहीं, ये भाव पर सही है, ये भाव पर बाय नहीं करना चाहिए। हम्म।
सही। अहमद शेख ये अपना। सारे पीक पर दाम है। जी सर, कंप्लीट करें। अच्छा अहमद शेख, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाजी सलाम। हाजी साहब से ना मुझे ये गनी ग्रुप के बारे में पूछना है, जैसे डबल जीएल और ट्रिपल जीएल। इस पे अभी जो है ना लास्ट वीक में अपर क्लॉक लगा था, तो अभी इसको होल्ड करना है, कुछ और देखना चाहिए या इसको ऑफलोड कर दें? शुक्रिया। देखो, ये अच्छा लग रहा था, मगर थोड़ा बहुत होल्ड कीजिए। यहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है, मगर थोड़ी बहुत भरे ना तो इसको ऑफलोड कर लेना। कंपनी में कुछ भी नहीं है, हाँ, मगर तेजी आई है ना तो इसके पीछे ये चीजें भरी है। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ से 2-4 रुपए मजीद बढ़ते हैं ना तो बेच देना, रखना मत इसको। अच्छा, दूसरा हाजी साहब एक और चीज़ बताइएगा बैंक ऑफ पंजाब के बारे में। वो काफ़ी बैंक अरसे ऑफ से मेरे पास है जी। अच्छी गेन हुए है, 4 रुपए भरी है बैंक ऑफ पंजाब, 5 रुपए भरी है, मगर है तो इसको रखना। देखो, इसमें आपको 1.5 रुपए डिविडेंड मिलेगा। ठीक है सर, शुक्रिया। अच्छा सर, मेरा ये सवाल है, जैसे इस वक्त हम देख रहे हैं हर जगह पे यही बात हो रही है कि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन के नंबर बहुत कम आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमें कहीं पे भी महंगाई कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। गवर्नमेंट की इकोनॉमिकली क्या अचीवमेंट है, मुझे जरा ये बताइए, क्योंकि हर जगह पे महंगाई अपनी जगह है। कहीं पे हमें कोई भी चीज किसी भी सेक्टर में कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। अगर हम बात करें टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, हम केमिकल सेक्टर की बात करें, हम ऑटो सेक्टर की बात करें, ऑटो सेक्टर में भी गाड़ियां महंगी हुई हुई हैं। सिवाय स्टॉक मार्केट के अलावा गवर्नमेंट की आप क्या कहेंगे कि इकोनॉमिकली क्या उन्होंने अचीव किया है? और जो है ये क्या है, कैसे महंगाई कम हो रही, कैसे इन्फ्लेशन के नंबर कम नजर आ रहे हैं जबकि कहीं पे महंगाई हमें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है? तो थोड़ा सा इस हवाले से आप क्या राय देंगे? ये ना देखो, महंगाई के बारे में आप पूछोगी ना तो हम्म। पूरी दुनिया लपेट में है महंगाई के अंदर। हम्म। देखो ना, कोई कंट्री नहीं बची है महंगाई के अंदर। आप सऊदीया चले जाओ, आप सिंगापुर चले जाओ, श्रीलंका चले जाओ, मगर आपने ये बात की ना कि वहाँ की इनकम में बहुत अच्छी है। यहाँ तो सिर्फ लोग स्टॉक में लोगों को मिल गए, मगर दूसरे कारोबार डल है, कोई बिल्कुल। काम नहीं हो रहा है। यू 100% राइट कि इन्फ्लेशन गवर्नमेंट क्या दिखा रही है, कोई चीज सस्ती नहीं हो रही है। और वहां से भी इट्स अमेजिंग कि 4.5 पर हमारा इन्फ्लेशन आ गया है। और आपको, मेरे हिसाब से, इतनी चीजें महंगी मिल रही है, इतनी चीजें खाने पीने की चीजें, आप दवाइयों को देख लीजिए। हम्म। आप दवाइयों के दाम तो देखो। व्हाट्स गवर्नमेंट डूइंग? गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग। ओनली इनको स्टॉक के बारे में देखो ना, स्टॉक के बारे में ये खबरें दे देते हैं क्योंकि इनको स्टॉक में रैली चलानी है। आप इनको तो पहले सोचना चाहिए अवाम का। अवाम के बारे में थोड़ा बहुत सोचिए। आप दवाएं तो लेने जाओ, इन्होंने इतना वो कर दिया है कि खुदा की कसम मैं कह नहीं सकता हूँ कि मीडियम लोग, छोटे लोग, वो दवाई नहीं ले सकते। वो आप 1 साल के अंदर इन्होंने इतना फ्री हैंड दे दिया है वो फार्मास्यूटिकल कंपनियों को कि पूछने वाला ही कोई नहीं है। मेरी समझ ही नहीं पड़ती है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है। जो 10 रुपए की दवाई थी वो हो गई है 50 रुपए की, जो 100 रुपए की थी वो हो गई 300 रुपए की। आपकी बात यू 100% रहा। आप गाड़ियों के दाम देख लीजिए। जो मीरा गाड़ी में, हम्म। छोटी गाड़ी की मिसाल देता हूँ, जो 7-8 लाख रुपए में मिल रही थी, वो 25-30-30 लाख रुपए। ये चीज के अंदर गवर्नमेंट टोटली फेलियर है। देखो ना, बिग शॉट, बिग लैंडलॉर्ड, बिग जमींदार, बिग बिल्डर्स, देखो ना, ये बिलियनर्स इन डॉलर हो रहे हैं क्या? और इतने रुपए कमा रहे हैं कितने लोग? ओनली 3 to 4% ऑफ 100%। ये लोगों के पास रुपए ही आ रहे हैं, पैसे ही कमा रहे हैं क्या? मगर अवाम लोग बेचारे मर रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकती हो, क्योंकि मैं, नादिया, मैं छोटे इलाके में रहता हूँ, ईमानदारी की बात है।
आप पूछ भी नहीं, इतनी हालत खराब है कि लोग रो रहे हैं क्या कि ये आपकी स्टॉक बढ़ रही है। आप लोग तो मैं क्या बोलूं, क्योंकि कि कोई चीज नहीं हो रही है। बिल्कुल आप सही कह रही हो, कोई चीज नहीं हो रही है। गवर्नमेंट इज टोटली फेलियर है ये चीज के अंदर। ना चेक एंड बैलेंस है, कुछ भी नहीं है, काम कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, बस काम हो रहा है कि ये बस हम उससे डील कर गए, एमओयू साइन हो रहा है क्या, ये हो रहा है बस। सही। बाकी आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये चीज के अंदर दे हैव टू चेक इट। देखो ना, लोगों के लिए इनको सोचना चाहिए, इनको सोचना चाहिए अवाम के बारे में। 90% अवाम बहुत ही परेशान है, इतनी परेशान है कि कोई चीज में वो बेचारी, देखो ना, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देख लीजिए, आप गैस के बिल देख लीजिए। देखो ना, मैं दूसरे बार मुल्क के बारे में बोल रहा हूँ ना, वहाँ आपकी इनकम है, वहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, आपको हर मंथ पे करती है जब गवर्नमेंट आपको। जिनके बच्चे हैं, उनको दवाएं फ्री है। इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर तो माफिया बिल, मतलब माफिया वाले बहुत ही कमा रहे हैं, लोग रुपए इतने कमा रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सर। ये बात हकीकत है। और टाइम बहुत कम रह गया है। मोहम्मद अमीन साहब, अपना सवाल कर लीजिए, जरा शॉर्ट कीजिएगा, टाइम थोड़ा सा कम है जी। अमीन साहब, अपना सवाल मेरा कीजिए। भी एक सवाल है। हाँ जी सर, मुझे बताइए टीआरजी के बारे में। आपको पता है कि आज कल इसकी हेयरिंग थी। अब इसकी इलेक्शन होंगे नहीं होंगे? क्योंकि कहा कि इलेक्शन हो जाएंगे तो टीआरजी की मार्केट बढ़ जाएगी, वरना डाउन हो जाएगी। फिलहाल तो ये केस पेंडिंग में चला गया है, मगर मुझे इतना इल्म नहीं है टीआरजी के बारे में। और टीआरजी में जाने की जरूरत क्या है? या सो मेनी आइटम, रीड ऑफ टीआरजी, छोड़ दीजिए टीआरजी को। अगर है भी तो उसको नुकसान बांध लीजिए। देखो ना, कंट्रोवर्शियल आइटम हो चुकी है। सो व्हाई डू यू वांट टू गो इन टीआरजी? देखो सही। जी असद साहब, आपका सवाल है, जरा क्विकली कर लीजिए जी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ठट्टा सीमेंट के बारे में पूछना था कि इसका क्या फ्यूचर है आपकी नज़र में, और बाइंग करनी चाहिए या सेल करना चाहिए? अरे सर, ये भाव पर आप क्या बात करते हो? बिल्कुल बाइंग मत की लीजिए। ये भाव देखो, पकड़ के दाम में, प्लीज अवॉइड इट। हाँ, ये 200 रुपए पर आप बाइंग का कह रहे हो। यू शुड बी थोड़ा एजाइल हो जाए, थोड़ा देख लीजिए। इसमें कोई भी बोले यू शुड नॉट बाय, भले बढ़ जाए, आप मत देखो। सर हाँ, मेरे पास पड़ा है, इसको होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, इसका फ्यूचर मेरे क्या है? हिसाब से सेल करना चाहिए। देखो, आपको बहुत अच्छे रुपए मिल रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया असद साहब। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो मंडे मार्केट कैसी लग रही है आपको? क्या जो हेलो। इन्वेस्टर्स को जो है आप मशवरा देंगे कि मंडे मार्केट में क्या अब होगा, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और साथ में आपके टॉपिक, तो ये जरा सा बताइए। एंड वी हैव जस्ट 2 मिनट्स। नादिया, देखो, मार्केट फॉर द लास्ट 2 वीक, ये मार्केट आपकी बहुत ही अच्छी बढ़ी है। ये मार्केट इतनी अच्छी बढ़ी है कि लास्ट वीक ऑल्सो मार्केट गेन। और ये वीक भी जो कमिंग आज सैटरडे है, और ये 5 दिन भी आपकी मार्केट अच्छी चली। 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट कंटिन्यूसली ये 5 दिन मार्केट बढ़ी। और आपका मैं वॉल्यूम बता दूं, देखो लास्ट वीक वॉल्यूम था 1 अरब फॉर द लास्ट 5 डेज। और ये वीक रहा है, एवरेज रहा है 1 अरब और 60 करोड़ का। तो ये बड़ी बात है तेजी की। देखो ना, इतना अच्छा वॉल्यूम हो गया, इतना अच्छा वॉल्यूम हो गया। और आप पूछ रही हो कि मंडे को देखो नादिया, ये मार्केट मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत खुलेगी अच्छी, मगर मेरे हिसाब से मार्केट, मुझे लग रहा है कि थोड़ी नीचे आ जाएगी। ओके, सही। और सर टॉपिक बताएं, द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ टॉपिक्स में नादिया, एवरीथिंग हैज गॉन अप। देखो ना, जो मैंने बोला था, सो मेनी आइटम हैज रीच दियर पीक, तो यू शुड वेट। देखो, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मिलर ट्रैक्टर इज अ गुड बाय, इज अ गुड बाय। और सारी आइटम है, देखो ना, बोलान कास्टिंग बढ़ गया है, बोलान कास्टिंग अभी भी अच्छा है, मिलत इज वेरी बेस्ट।
फर्स्ट माय प्रेडिक्शन मिल्लत अच्छी है, और दूसरी आइटम है हबीब इंश्योरेंस। हबीब इंश्योरेंस इट्स ट्रेडिंग एट ₹7.25। इट्स अ न्यू आइटम, सो यू शुड, स्मॉल इन्वेस्टर, स्मॉल जो लोग काम करते हैं ना, ये डिलीवरी उठा लीजिए हबीब इंश्योरेंस की, इसमें इनको ₹3-4 मिल सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूँ कि मार्केट हैज गेन स्पीक, और मार्केट ने जो वॉल्यूम दिया है ना, तो उससे भी थोड़ा डरना चाहिए। वॉल्यूम बहुत आ चुका है, देखो इंस्टीट्यूशन बाइंग बहुत है, मगर जब रुकेगी ना तो ये था कि देखो, आपने नेक्स्ट वीक का मंडे का पूछा था, तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। देखो अगर इंस्टीट्यूशन और ये लोग आ जाएंगे ना तो बढ़ा देंगे, मगर मेरे हिसाब से बेचना चाहिए माल। और मिलर ट्रैक्टर इज अ गुड बाय। और दूसरी बात हबीब इंश्योरेंस एंड बोलान कास्टिंग एंड केएसबी पंप, दे आर वेरी गुड बाय। और दूसरी बात ये कहूँगा कि मार्केट हैज रीच स्पीक, तो प्लीज अवॉइड इट। क्या, अगर रुपए डालने हैं तो थोड़े बहुत डालें, पूरे रुपए मत डालें, और प्रॉफिट कीजिए। यहाँ पर मार्केट अच्छी गेन कर चुकी है। सही। बहुत शुक्रिया सर इकबाल आपका, और जो है हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही साथ नाज़रीन, मैं आज के सेशन से इजाजत लूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अल्लाह।